नमस्कार दोस्तों। आज भारत के लिए काफ़ी बड़ा दिन है। आज 17 जुलाई 2026 है और आज के दिन भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई है। दोस्तों, आरएस के एग्ज़ाम में आपने देखा होगा थोड़े समय पहले भारत में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया था और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी में भी मेंस में वहाँ से प्रश्न पूछा गया और आरएस के एग्ज़ाम के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उस मिशन का आज हमने एक जो हमारा टारगेट था वो पूरा कर लिया कि भाई हम स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देंगे और भारत में हाइड्रोजन से चलाने वाली ट्रेनों का संचालन करेंगे। तो ये उस मिशन का एक उद्देश्य हमारा पूरा हुआ है और आज हमने हमारी पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। जिंद रेलवे स्टेशन जो हरियाणा में है दोस्तों, वहाँ से इस एक मिनट। हाँ, जिंद रेलवे स्टेशन जो दोस्तों हरियाणा में है, वहाँ से सोनीपत तक इस ट्रेन का संचालन किया गया है। और ये ट्रेन बिल्कुल हाइड्रोजन से चलेगी, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल नीली ट्रेन है और ये कोई कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन नहीं करेगी। इसमें भाप बाहर निकलेगी, भाप निकलेगी यानी कि जलवाष्प निकलेगी। और इसकी यात्री क्षमता भी काफ़ी बड़ी है। देखिए ये इंडिया की सबसे शक्तिशाली, यूँ कहें ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन है। और भी देशों में जो हाइड्रोजन ट्रेन चलती है वो 2 या 3 डिब्बों वाली होती है, लेकिन इसमें पूरे 10 कोच रहेंगे। आज की खबर आपने देखी होगी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज हमारी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन 40 पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। आज तारीख है 17 जुलाई। आप इस तारीख का भी याद रखना। मार्ग रहेगा जिंद से लेके सोनीपत हरियाणा के बीच में। लगभग 89 किलोमीटर का ये ट्रैक है। उत्तरी रेलवे जोन में आता है ये ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल तकनीक से चलती है और केवल पानी या फिर वाष्प को उत्सर्जित करती है। ये रहा हरियाणा की लोकेशन। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी खबर है हमारे लिए। और ये रूट मैप है इसका, जिंद रेलवे स्टेशन से लेकर सोनीपत तक ये ट्रेन चलेगी। और किराया भी इसका कोई ज़्यादा नहीं है, 5 से 25 रुपये किराया रहेगा इसका। जो नॉर्मल ट्रेनों का किराया रहता है इस तरह से इसका किराया है, लगभग 25 रुपये है। जिंद रेलवे स्टेशन से सोनीपत रेलवे स्टेशन के बीच में चलेगी। हरियाणा में आज इसको हरी झंडी दिखा दी गई है। तो ये ट्रेन काफ़ी खास है। और क्या है होता है हाइड्रोजन ईंधन और किस तरह से ये कंसेप्ट है इसका, हम देखते हैं वीडियो में आगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए हाइड्रोजन ट्रेन कैसे काम करती है। इससे पहले हम पढ़ते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो शुरू हुआ था, उससे हमने कैसे पहले हम हाइड्रोजन बनाते हैं और फिर किस तरह से वो हाइड्रोजन को हम ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। उससे पहले पढ़ते हैं। देखिए हमारा जो मिशन शुरू हुआ था ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इन इंडिया, वो था हमारा, हमने शुरू किया था। उसका टारगेट यही था कि 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। ये उत्पादन कैसे होगा? देखिए, नवीनीकरण ऊर्जा, सौर या पवन ऊर्जा का उपयोग करके जब जल को, पानी को इलेक्ट्रोलाइजर से गुजारा जाता है तो उससे ग्रीन हाइड्रोजन बनती है। जो हाइड्रोजन बनती है उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। फिर उस ग्रीन हाइड्रोजन को इस तरह से हाई प्रेशर में टैंकों में स्टोर किया जाता है और इन टैंकों को इस ट्रेन में हम लगा देंगे और फिर ये ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी और उससे हम इसको चलाएंगे। वो हम आगे देखेंगे, लेकिन किस तरह से हमारा उद्देश्य था कि हमको 5 मिलियन मेट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है 2030 तक पर एनम। ये हमारा टारगेट था। और 125 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता का उपयोग करना है। और इस तरह से हमारा ये टारगेट था। और 19,744 करोड़ का ये प्रोजेक्ट हमने बनाया था। और कार्बन उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मेट्रिक टन प्रतिवर्ष की हमको कमी करनी थी। और भारत को हरित हाइड्रोजन का वैश्विक हब बनाना हमारा उद्देश्य था। तो इसके जो एप्लीकेशन थे, देखो उद्योगों में हमको ग्रीन हाइड्रोजन को काम में लेना है। उर्वरकों के में ग्रीन अमोनिया के रूप में उर्वरक उत्पादन,
परिवहन में हमको याद है, हमारी कार बसों में भी हमको हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल करना, रेलवे में हाइड्रोजन से ट्रेन से स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल परिवहन करना। तो ये वाला टारगेट हमने आज पूरा किया है शिपिंग में, ऊर्जा भंडारण में। तो इस तरह से ये हमारा आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ एक कदम था, और हमको ग्रीन हाइड्रोजन मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना। तो अब चलते हैं कि ये ट्रेन कैसे चलेगी, ये देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन कैसे बन रही थी, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर और विंड एनर्जी का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रोलाइजर से हम H2 को गुजारेंगे इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके, तो वो वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो ये हाइड्रोजन बनाने का प्रोसेस था। अब देखेंगे हम कि किस तरह से हमारी हाइड्रोजन ट्रेन चलती है। देखिए हाइड्रोजन ट्रेन में हाइड्रोजन का टैंक होते हैं, इस तरह से हाइड्रोजन गैस उच्च दाब टैंक में संग्रहित की जाती है, बड़े बड़े टैंक लगे रहते हैं। और होता है एक फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है, फ्यूल सेल इस तरह से एक सेल होता है जो इस हाइड्रोजन का उपयोग करके क्या करता है, इस रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ये फ्यूल सेल हाइड्रोजन इस्तेमाल करता है, साथ में वातावरण से ऑक्सीजन को लेता है, एयर से ऑक्सीजन को लेता है और वापस H2O बनाता है और साथ में बिजली प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है, और उस बिजली को हम इस तरह से बैटरी में संग्रहित कर लेते हैं, फिर उससे इलेक्ट्रिक मोटर चलाते हैं, और फिर उससे ट्रेन घूमती है, ट्रेन चलती है। तो ये पूरा प्रोसेस है किस तरह से हाइड्रोजन ईंधन काम में आता है। और ये पूरा रासायनिक समीकरण होता है, जो हाइड्रोजन आती है हाइड्रोजन टैंकों से, ऑक्सीजन आती है वातावरण से, और पानी बनता है, जलवाष्प के रूप में निकलता है, साथ में बिजली बनती है और हीट पैदा होती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। आउटपुट के रूप में पानी का वाष्प निकलता है, भाप निकलती है, कोई CO2 का उत्सर्जन नहीं होता। तो देखिए ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी है, इसीलिए इस ट्रेन का रंग नीला रखा गया था। हाइड्रोजन ट्रेन का नीला रंग तकनीक की आवश्यकता नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, पानी और हाइड्रोजन तकनीकी पहचान दर्शाने वाली ब्रांडिंग का हिस्सा। इस तरह से ये ट्रेन पूरी नीली ट्रेन है। और इस ट्रेन का रंग नीला क्यों है, आपको ये भी समझ में आया। ये पूरा प्रोसेस है, इसमें 2 कोच तो इस तरह से फ्यूल टैंक और फ्यूल सेल जो होता है उसके लिए बनाए हुए हैं। देखिए ये ड्राइवर का केबिन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन टैंक होते हैं, ये फ्यूल सेल स्टेक होता है, ये बैटरी बैकअप होता है, और ये इलेक्ट्रिक मोटर होती है, और ये यात्री कोच पीछे। तो 2 डिब्बे ऐसे होते हैं, और 8 कोच पैसेंजर के लिए होता है। इस तरह से पूरा प्रोसेस हो जाता है। हाइड्रोजन टैंक से हाइड्रोजन फ्यूल सेल में जाती है, वातावरण से O2 इस्तेमाल की जाती है, और फिर उसको रासायनिक ऊर्जा का रासायनिक समीकरण होती है, रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बैटरी में स्टोर होता है, और इलेक्ट्रिक मोटर से ट्रेन चलती है। इसकी विशेषता ये पूरी स्वदेशी तकनीक है, मेक इन इंडिया, 10 कोच है इसमें। और ये दुनिया की सबसे ताकतवर ट्रेन है, क्योंकि इसकी क्षमता सबसे ज़्यादा है। और देशों में जो ट्रेन है उनमें इतने यात्री कोच नहीं है, और इतने यात्रियों को वो ले जाती नहीं है। तो ये काफ़ी है, इसकी स्पीड भी काफ़ी है, लगभग 140 किलोमीटर पर आवर तक इसकी स्पीड है। और ये जिंद में इसका रिफिलिंग के लिए हाइड्रोजन रिफिलिंग स्टेशन बनाया गया है, और काफ़ी सुरक्षा मानक के साथ ये पूरा प्रोसेस किया गया है, क्योंकि हाइड्रोजन लीक का खतरा रहता है। तो सारे सेंसर वगैरह सब लगाए गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रोजेक्ट, और हमने अब शुरुआत की है, देखो आगे क्या रहता है, कैसे और इसको बढ़ाया जाता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए। हरित हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा देगी। भारत का जो इम्पोर्टेंट टारगेट था नेट जीरो 2070 तक हमको जो लक्ष्य प्राप्त करना है, CO2 उत्सर्जन में कमी लाना, वो टारगेट भी ये पूरा करेगा। तो ये 2 मिशन हमारे हैं, नेट जीरो इंडिया मिशन, और जो 2070 तक हमको CO2 उत्सर्जन में कमी करनी है पूरी तरह से, और हरित हाइड्रोजन मिशन। इन 2 मिशनों का पूरी तरह से हम इस को बढ़ावा देते हुए हमने ये एक काम किया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारी डीजल पर निर्भरता कम हो जाएगी, साथ में जो ओवरहेड जो इलेक्ट्रिक तार लगाए जाते हैं वो काफ़ी खर्चीला भी होता है, और काफ़ी लंबा प्रोसेस भी होता है। तो वो भी, उस बर्डन से भी हमको मुक्ति मिलेगी, और हमारे सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाना हमारा टारगेट है, और उसको हम पूरा कर रहे हैं इस तरह से। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है ये पूरा। तो ये है, बाकी आप देख लीजिए वो ट्रेनों की तुलना। डीजल ट्रेन डीजल से चलती है, CO2 उत्सर्जन होता है, और डीजल टैंक होता है। और जबकि इलेक्ट्रिक ट्रेन में क्या होता है, ओवरहेड लाइन होती है। अब इसमें इस तरह से कोई लाइन नहीं होगी, कोई किसी तरह का
बड़ा ये भी नहीं होगा कि उसमें कोई जलेगा ईंधन, इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं होगा, केवल हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन वातावरण से ऑक्सीजन लेगा और बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट खुद ट्रेन में बनेगा, ट्रेन खुद बिजली बनाएगी और उससे ट्रेन चलेगी। कितना अच्छा है प्रोसेस, तो काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।